साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश में चुनाव लड़ने के लिए सभी पार्टियां तन मन धन से कार्य कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। और साथियों मूलतः जो कांटे की टक्कर होने वाली है, अब जो खबरें निकलकर आ रही है साथियों, एनडीए वर्सेस इंडिया वाले गठबंधन में कांटे की टक्कर होने वाली है। क्योंकि जयंत चौधरी चले गए, नीतीश कुमार चले गए, जितने भी नेता जाने वाले थे इस गठबंधन से वो साथियों चले गए। अब साथियों एक गोपनीय मीटिंग बंद कमरे में हो रही है। आपको साथियों बताऊंगा उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ जो इंडिया वाले गठबंधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी मीटिंग साथियों बंद कमरे में हुई जिस मीटिंग के अंदर 40-40 विधायक विपक्ष के बैठकर मीटिंग करते रहे। साथियों इससे पहले जान लीजिए, हमने आपको हर बार बताया, पिछले लगातार 3 से 4 महीने से हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि इंडिया वाले गठबंधन का वजूद बगैर बसपा, बगैर ओवैसी यानी कि बगैर मुस्लिम के कुछ भी नहीं है। अगर इंडिया वाले गठबंधन से मुस्लिम और दलित को निकाल दिया जाए तो इंडिया वाला गठबंधन जीरो है। और साथियों वही बातें अब एक एक करके सामने आ रही हैं। साथियों समाजवादी पार्टी के 40 विधायक, वर्तमान में समाजवादी पार्टी के 40 विधायक अखिलेश यादव जी से अलग होकर अपने आप एक अलग मीटिंग कर रहे हैं। और साथियों एक दो नेता उसमें बहुजन समाज पार्टी का भी शामिल है उस मीटिंग के अंदर। और साथियों उस मीटिंग से खबरें क्या निकली है, उन्होंने पूरा प्रेशर बना लिया है, पूरा मन बना लिया कि अगर अखिलेश यादव जी इंडिया वाले गठबंधन में बसपा सुप्रीमो मायावती को नहीं लेते हैं तो साथियों 40 के 40 विधायक समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने वाले हैं, इस्तीफा दे देंगे। और जो एक दो नेता बसपा का भी है वो भी साथियों बसपा से इस्तीफा दे देगा। क्योंकि उनकी भी यह मांग है कि बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया वाले गठबंधन में आना पड़ेगा, आना चाहिए। और साथियों इस खबर के चलते ही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जी की चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, उनके साथियों नींद उड़ चुकी है। और जब से साथियों ये खबर मीडिया में फैली कि बसपा सुप्रीमो को गठबंधन में लाने के लिए मीटिंग हो चुकी है, समाजवादी पार्टी के 40 विधायक ने मीटिंग की है, तो साथियों मोदी जी को पसीने आना शुरू हो गए। जो सत्ताधारी पार्टी वर्तमान में भाजपा है वो पूरी तरह बौखला गई। क्योंकि साथियों बसपा को आना भी इसमें जरूर पड़ेगा, क्योंकि बसपा भी भाजपा को हराना चाहती है, समाजवादी पार्टी भी भाजपा को हराना चाहती है और कांग्रेस भी भाजपा को हराना चाहती है। अब इनके पास और कोई विकल्प नहीं बचा है, और कोई चारा नहीं बचा। बिहार से नीतीश कुमार चले गए, उत्तर प्रदेश से जयंत चौधरी चले गए। भाजपा ने जो भारत रत्न की राजनीति खेली उसमें नीतीश कुमार और जयंत चौधरी चले गए। जबकि साथियों हमारे कानून के हिसाब से कोई भी प्रधानमंत्री 1 साल के अंदर मात्र सिर्फ 3 भारत रत्न ही दे सकता है, लेकिन मोदी जी ने 5-5 बांट दिए। कोई सवाल उठाने वाला नहीं है, लेकिन जब सरकार बदलेगी तब सवाल उठेगा, मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन साथियों वर्तमान में इस फैसले से जो विधायकों का फैसला आया है कि अखिलेश यादव जी को बहन जी के पास जाना पड़ेगा और बहन जी को भी बात करनी पड़ेगी और इंडिया वाले गठबंधन में आकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। क्योंकि साथियों अगर हम प्रकाश डाले 2019 के लोकसभा चुनाव में, आप भली भांति जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन हुआ था, उस गठबंधन में साथियों 10 सीटें बीएसपी को आई थी, 5 सीटें समाजवादी पार्टी को आई थी। और सबसे बड़ी बात साथियों यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 27 सीटें ऐसी थी जिन सीटों पर बसपा सुप्रीमो के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे।
और साथियों उन सीटों पर जो वोट बैंक मिला था 30 से लेकर 48% वोट बैंक मिला और वो प्रत्याशी साथियों दूसरे नंबर पर रहे। तो साथियों यहां पर एक लहर तो भाजपा के खिलाफ देश में पहले से ही चली है। 2019 से ही एक बड़ी लहर भाजपा के खिलाफ चली आ रही है। तो साथियों ऐसे में मोदी जी को पसीने आ रही हैं कि कहीं बसपा सुप्रीमो गलती से भी इंडिया वाले गठबंधन का हिस्सा न बन जाए। क्योंकि साथियों हमने भी बड़े बड़े जो राजनीतिक पंडित है, जो राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, उनकी खबरें देखी हैं, सुनी हैं कि अगर बसपा इंडिया वाले गठबंधन में आ गई तो साथियों भाजपा को सीधे 100 सीटों का झटका लगेगा 2024 में। क्योंकि देश के अंदर जो दलित और मुस्लिम फैक्टर सीटों को प्रभावित करता है और बसपा सुप्रीमो के आने से लोग यह भी कयास लगा रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो का मात्र एक फोटो बैनर में छप जाने से ही पूरे देश में जब वो बैनर लगेगा इंडिया वाले गठबंधन का, तो बहन जी का फोटो देखते ही देश का दलित समाज जो वर्तमान में जहां पर बसपा का स्कोप नहीं है, प्रचार प्रसार नहीं है, वहां पर वो दाएं बाएं वोट करता है। कभी भाजपा को कर दिया, कभी किसी और दल को कर दिया। जब वो अपने एरिया में खबर सुनेगा कि बसपा सुप्रीमो गठबंधन में आ चुकी है, उनकी बड़ी सी एक तस्वीर देखेगा बैनर पे, तो साथ ही वो वाला वोट बैंक भी जो भाजपा के पाले में गया होगा वो वहां से छिटकेगा और इंडिया वाले गठबंधन को मिलेगा। और साथ ही हमने आपको कई बार बताया कि बसपा का वोट बैंक मात्र उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, देश के लगभग 17 राज्यों में बीएसपी का वोट बैंक है। कहीं पर 3%, तो कहीं पर 4%, तो कहीं पर 7%, तो कहीं पर 8%। और इसी वोट बैंक के साथियों इंडिया गठबंधन में जाने का सबसे बड़ा खतरा मोदी जी के ऊपर मंडरा रहा है। तभी साथियों आपने देखा कि मोदी सरकार किसी न किसी माध्यम से, ईडी सीबीआई के माध्यम से बसपा सुप्रीमो को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथियों कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में जल्द ही कुछ दिनों में ही इंडिया वाले गठबंधन को बहन कुमारी मायावती जी लीड करती हुई नजर आएगी। ये सबसे बड़ी बात है साथियों कि आने वाले कुछ ही दिनों में बसपा सुप्रीमो इंडिया वाले गठबंधन को लीड करती हुई नजर आएगी। और साथियों अगर बात करें कांग्रेस की, तो साथियों कांग्रेस के पास भी अब कोई और चारा नहीं है, अब कोई और रास्ता नहीं है बगैर बसपा के। कांग्रेस का भी मात्र एक सहारा बसपा ही है जो कांग्रेस को जीवन दान दे सकती है, जो कांग्रेस के लिए 2024 के इस चुनाव में एक वरदान साबित होगी, एक अमृत की जैसी साबित होगी बसपा सुप्रीमो कांग्रेस के लिए। लेकिन साथियों जो मीटिंग समाजवादी पार्टी के विधायकों की हुई है, 40 विधायकों की, उस मीटिंग में साथियों समाजवादी पार्टी प्रमुख के तो होश उड़ा के रख ही दिए हैं। हमें तो साथियों ऐसा ही लग रहा है कि जैसे जैसे समाजवादी पार्टी प्रमुख ने बीएसपी का विरोध किया, खुलकर विरोध किया, शायद उसी वजह से इंडिया वाला गठबंधन कमजोर हुआ और जयंत चौधरी चले गए, नीतीश कुमार चले गए। फायदा क्या हुआ? लेकिन साथियों इनकी कमी पूरी करने के लिए बसपा सुप्रीमो को गठबंधन में लाना होगा और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख को भी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी को भी कहीं ना कहीं बड़ा दिल करना पड़ेगा। और साथियों राजनीति एक ऐसा खेल है जहां पर कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। यहां पर जो आप सोचते हैं 1 मिनट में कब उसका उल्टा हो जाए और जो आप नहीं सोचते हैं कब 1 मिनट में साथियों वो काम हो जाए। क्योंकि आपके सामने साथियों उदाहरण है साक्षात्कार नीतीश कुमार के, जयंत चौधरी के, जो बड़े बड़े बयान दे रहे थे। जयंत चौधरी कह रहे थे मैं चमन्नी थोड़ा ही हूं जो पलट जाऊंगा। अब चमन्नी गायब हो गई, जयंत चौधरी पलट गए। नीतीश कुमार कह रहे थे कि मैं मरते दम तक कभी भी भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। और भाजपा के चाणक्य कह रहे थे अमित शाह जी कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। तो साथियों यहां से उदाहरण आपको यह मिलता है
कि राजनीति में कभी भी न तो किसी के लिए कभी दरवाजे बंद होते हैं, न किसी के लिए परमानेंट खुलते हैं। जो दरवाजे आज बंद है आपके लिए, अगर आप राजनीति में हो, तो कल का भरोसा नहीं है कब वो आपके लिए खुल जाए। तो साथियों, जो 40 सीटें वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बसपा के कब्जे में है, 10 सीटें बसपा को मिली थी, 27 सीटों पर बसपा पीछे थी, दूसरे नंबर पर। तो साथियों, इन 40 सीटों का तो पूरा बीजेपी को अनुमान लग चुका है कि 40 सीटें हमारे हाथ से जाने वाली हैं। और अगर साथियों 40 सीटें भाजपा की उत्तर प्रदेश से गई और 2-2 सीटें प्रत्येक राज्य में गई, हमारे देश में 28 राज्य हैं, 40 सीटें उत्तर प्रदेश से गई और 2-2 सीटें प्रत्येक राज्य से गई, तो साथियों समझ के देख लीजिएगा, 100 सीटें भाजपा की खत्म हो गई। और इसी खेले से साथियों भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है, उनके पसीने छूट रहे हैं। और साथियों, जो ये तिगड़ी बनेगी एक नई, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, बहन कुमारी मायावती जी की, इस तिगड़ी के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और साथियों, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील एडवोकेट भानु प्रताप, एडवोकेट महमूद प्राचा, एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा, जो साथियों कसम खा चुके हैं, संकल्प ले चुके हैं कि 2024 में भाजपा को उखाड़ फेंकना है। यानी कि जो भाजपा का तोता है, जो ईवीएम है साथियों, उस ईवीएम से 2024 में बिल्कुल भी चुनाव नहीं होने देंगे, ये संकल्प लिया है। और पूरे देश में साथियों ईवीएम के विरुद्ध जो एक आंदोलन खड़ा हुआ है जोरों शोरों पर, उसमें साथियों देश के चारों कोनों से लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, लोग सामने आ रहे हैं। और साथियों एक संगठन है वामसेप, जिसके मुखिया वर्तमान में वामन मेश्राम जी, उन्होंने साथियों, उनका खुद कहना है कि उन्होंने कम से कम 3.5 लाख लोग ऐसे तैयार कर रखे हैं, जो पूरे देश में 3.5 लाख बूथों पर अगर चुनाव ईवीएम से हुआ तो उस ईवीएम को तोड़ देंगे 3.5 लाख लोग। साथ ही जब 3.5 लाख ईवीएम टूटेगी तो वो मंजर कैसा होगा, वो माहौल कैसा होगा, आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। और चुनाव आयोग को मजबूरी में ही सही बैलेट पेपर से चुनाव करवाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी साथियों हथौड़ा बार बार चलता जा रहा है। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चला और चंडीगढ़ मेयर का चुनाव अभी दोबारा होने की आशंका है। साथियों आपको यह खबर कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।